नमस्कार। चलिए आज आपकी सैलरी के एक बहुत ज़रूरी हिस्से को समझते हैं जो अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ। हम सब ने अपनी पे स्लिप में पीएफ डिडक्शन देखा है, पर यह पैसा कटकर जाता कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो करियर की शुरुआत में लगभग हर किसी के मन में आता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हमने पहले भी बात की है कि सीटीसी या कॉस्ट टू कंपनी के कई अलग अलग हिस्से होते हैं। आज हम उसके सबसे जरूरी हिस्सों में से एक प्रोविडेंट फंड पर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, पीएफ सिर्फ आपकी सैलरी से एक कटौती नहीं है। असल में ये सरकार की तरफ से मैनेज की जाने वाली एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। मतलब आपके भविष्य के लिए एक जबरदस्त वाली अच्छी बचत। इसे एक लंबे समय की गुल्लक की तरह सोचिए। एक ऐसी गुल्लक जिसे आप और आपकी कंपनी दोनों मिलकर आपके पूरे करियर में भरते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको पैसों की चिंता न हो। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस गुल्लक में पैसा आता कैसे है? इसका एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। नियम बड़ा सिंपल है। आपकी बेसिक सैलरी का 12% आपकी तरफ से कटता है और उतना ही यानी 12% आपका एम्प्लॉयर आपकी तरफ से जमा करता है। तो दोनों तरफ से बराबर का योगदान होता है। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है। क्या आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयर का पूरा 12% सीधे आपके पीएफ खाते में चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये असल में दो अलग अलग हिस्सों में बँट जाता है। देखिए, जो 12% आपके एम्प्लॉयर ने दिया, उसमें से एक बड़ा हिस्सा यानी 8.33% आपकी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है और बचा हुआ 3.67% आपके प्रोविडेंट फंड वाले खाते में जमा होता है। ठीक है, पैसा तो जमा हो रहा है, पर आप इसका हिसाब कैसे रखेंगे, इसे मैनेज कैसे करेंगे? चलिए अब इसकी मास्टर की के बारे में जानते हैं। सोचिए, आप जॉब्स बदलते हैं, हर कंपनी आपका पीएफ काटती है, तो इन सभी पैसों का ट्रैक एक साथ कैसे रखा जाए? इसके लिए सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और वो टूल है यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये ईपीएफओ से मिला एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर है जो आपके पूरे करियर में आपकी पीएफ की पहचान बना रहता है। बिल्कुल, इसे आप अपने पीएफ का आधार कार्ड समझ सकते हैं। एक परमानेंट नंबर जो आपके सारे पीएफ खातों को एक साथ जोड़कर रखता है। और ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप चाहे कितनी भी नौकरियां बदल लें, आपका यूएएन कभी नहीं बदलता। हर नई कंपनी का पीएफ अकाउंट इसी एक यूएएन से जुड़ जाता है। इसी से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र या निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि ये यूएएन मिलेगा कहाँ से? बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी पे स्लिप चेक कीजिए, नहीं तो अपने एचआर डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए। और अगर ये दोनों ऑप्शन काम न करे तो आप सीधे ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर नो योर यूएएन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपको यूएएन मिल गया तो आप अपनी पीएफ पासबुक ऑनलाइन देख सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। आपका 12% वाला हिस्सा, एम्प्लॉयर का 3.67%, पेंशन वाला 8.33% और इन सब पर मिला हुआ ब्याज भी। तो अब हम ये तो समझ गए कि पीएफ क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन थ्योरी के बाद अब बारी है प्रैक्टिकल बातों की, यानी असल दुनिया के सवालों की। जैसे कि क्या पीएफ का पैसा रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं? अगर हाँ, तो कब और कैसे? नौकरी बदलने पर पुराने पीएफ का क्या होता है? और कुछ ऐसी गलत फहमियां हैं पीएफ को लेकर जो खासकर युवा प्रोफेशनल्स के बीच बहुत आम हैं। तो इन सभी प्रैक्टिकल सवालों के जवाब और आम मिथकों का सच जानने के लिए हमारे साथ अगले विश्लेषण में जरूर जुड़िएगा। हम असल दुनिया के सिनेरियो पर विस्तार से बात करेंगे।